नमस्कार दोस्तों, साजन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं साजन सुमित आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कंसेप्ट सिखा दिया है, मिड पॉइंट कंसेप्ट सिखा दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालना सिखा दिए हैं, रेशियो निकालना सिखा दिए हैं। तो उससे रिलेटेड 7.2 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। एक बात और, पिछले वीडियो में हम जो है कि 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके बता चुके हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि उसे फिर से बताना जरूरी है, क्योंकि टाइम किल होगा। हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, जिस बच्चे को भी 1 नंबर 7.2 का और 4 नंबर का वीडियो चाहिए वो हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे, उसमें उन्हें 1 नंबर और 4 नंबर बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पे लेके। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Find the coordinates of the point of dissection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। एक लाइन सेगमेंट है 4, -1, ये देखिए 4, -1 और ये है -2, -3। ये एक लाइन सेगमेंट है। मान लेते हैं इसका नाम ले लेते हैं A, B। इसे ट्राई सेक्शन में काटा जा रहा है। ट्राई सेक्शन में 3 बराबर भागों में काटा जा रहा है। तो कह रहा है कि उन सभी का कोऑर्डिनेट बताइए। तो मान लेते हैं एक कट यहाँ ले लेते हैं, एक कट यहाँ ले लेते हैं। और चूंकि ट्राई सेक्शन है तो तीनों ही इक्वल कट होगा, यानी 1, 1, 1, 1:1:1 में यह कट कर देते हैं। अब देखिए हमें यहाँ का पॉइंट चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ 1 रेशियो और यहाँ से पूरा यहाँ लेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा ना रेशियो बन के। ठीक है, तो यहाँ का पॉइंट हम ले लेते हैं x, y। यहाँ का पॉइंट हम ले लेते हैं x डैश y डैश, थोड़ा अलग करने के लिए। अब आप जान चुके हैं x का पॉइंट निकालना है। क्या करेंगे, इस m को इस x2 में गुना करेंगे तो 1 × -2 कितना हो जाएगा, -2। प्लस करते हैं। अब ये देखिए 1, 1, अब ये यहाँ से यहाँ 2 भाग यहाँ काम कर रहा है। इधर 1 भाग और इधर 1, 1 दोनों भाग जुड़ गया तो 2 भाग। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। और y में 1 + 2 कितना हो जाएगा जी, 3। बहुत सिंपल है। 8 - 2 कितना हो गया, 6/3। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। यहाँ x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 2। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हमें y का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी m का y से गुना करेंगे तो 1 × -3 हो जाएगा ना। लिख देते हैं यहाँ पे -3। 1 × -3 प्लस 2 × -1 कितना हो जाएगा, -2। ये -2 प्लस माइनस हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, -3 - 2/3 कितना हो गया, -3 - 2 -5/3। तो ये हमारा हो गया y का पॉइंट, है ना। तो y का पॉइंट कितना हो गया, -5/3। इस तरह से x y यहाँ का तो निकल गया। अब जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह तीनों इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। अब इसको जरा सा मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे मिटा देते हैं। 3 इक्वल पार्ट में कर रहा है, जितना यहाँ का पार्ट है उतना यहाँ का, उतना यहाँ का। अगर हम इन 2 पॉइंटों को ले, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, इसका नाम है O, इसका नाम है क्या, P। ठीक है, तो हम अगर OB को ले तो P मेरा क्या होगा, P यहाँ से यहाँ जितना भाग है वहां यहाँ से यहाँ है उतना ही। तो यह क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ना हो जाएगा। और मिड पॉइंट फार्मूला तो हम आपको बताए ही है पिछला वीडियो में। तो अगर मिड पॉइंट फार्मूला लगाए और हम यहाँ से क्या करें, हम यहाँ से x डैश निकालें, क्या करें, x डैश निकालें, तो क्या करेंगे, यह x1 है, यह x2 है, तो x1 + x2 y में 2, तो x1 2 है, x2 -2 है, जोड़ेंगे तो 2 और -2 कितना हो गया जी, 0। अब y में 2 करिए तो भी तो रिजल्ट 0 होगा। तो x डैश का वैल्यू कितना हो गया, 0। y डैश अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, y1 + y2, यानी y1 कितना है, -5/3। अब प्लस कर लेना है -3, अब y में 2 कितना हो जाएगा, -5/3। ठीक है, -3 में 2। ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 -9 अब आई में 3 अब आई में
2 है ना, ये कितना हो गया जी, -5 -9 -14 बाई में 3, इसके नीचे 1 छुपा है, डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, कैंसिल करा देंगे 7 टाइम्स, तो y का वैल्यू फाइनली कितना आ गया -7/3। क्लियर हो गया, तो सॉरी y नहीं y डैश, तो x डैश आ गया 0 और y डैश कितना आ गया -7/3। यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और घर पे बनाइएगा भी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 3। आप लोग जरा बुक भी देखिएगा, बुक से डाटा को पढ़िएगा, समझिएगा, वैसे हम समझाते हैं। टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, एक आपके बुक में जो है ABCD रेक्टेंगुलर ग्राउंड दिया गया है, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देखिए हर 1-1 मीटर पे ऐसा 100 वो क्या रखा गया है, पॉट्स रखा गया है, ठीक है, फ्लावर पॉट्स रखा गया है। फ्लावर पॉट्स मतलब गमला रखा गया है हर 1-1 मीटर की दूरी पे। अब देखिए क्या है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन, और ये देखिए ऐसा 10 लाइन है नीचे, निहारिका नाम की एक जो लड़की है वो सेकेंड लाइन में पूरे इस AD का 1/4, या पूरा AD कितना है जी, या पूरा AD है 100, ठीक है, 100 यूनिट मान लेते हैं, 100 यूनिट, ठीक है। तो इसका 1/4 माने 100 का क्या करेंगे 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। तो सेकेंड लाइन में 25वें नंबर पॉट्स पर यह क्या करती है, निहारिका अपना झंडा लगाती है, ठीक है। बात समझ में आ गया, निहारिका जो है सेकेंड लाइन में कहाँ लगाती है, मान लेते हैं यहाँ 25 25 पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, और प्रीत जो है 8वें लाइन में इस पूरे AD का 1/5, तो पूरा AD कितना है 100 है, इसका 1/5 निकालेंगे, कटा देंगे तो 20 मरतबे, यानी 20 यूनिट पर, यानी इधर रख रहा होगा। बात समझ में आया, तो यह जो पॉइंट होगा हमारा, यह क्या होगा, x में 2 है और y में कितना हो गया 25 ना। अब पॉइंट के तौर पे लिख लेते हैं, यहाँ पे वह क्या करती है अपना फ्लैग लगाती है, ठीक है, और यह अपने यहाँ पे फ्लैग लगाती है। तो x में कहाँ है 8 यूनिट पर और y में कहाँ है 20 यूनिट पर। तो पूछा है कि इसके बीच डिस्टेंस बताइए, कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, तो दोनों ही झंडे के बीच डिस्टेंस क्या है। तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो बता दिए हैं शॉर्टकट मेथड से भी। ये देखिए यहाँ 2 यहाँ 8 दोनों प्लस प्लस सेम साइन है, माइनस कर देंगे, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये 25 प्लस में यह 20 प्लस में, दोनों सेम साइन है, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 25 में से 20 गया 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए। 6 5 11 3 2 5 1 6 कितना आ गया √61 यूनिट। ये डिस्टेंस आ गया √61 यूनिट। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। आगे क्वेश्चन पूछता है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स। अब एक रश्मि नाम की लड़की है, इन दोनों ही फ्लैग के बीचों बीच वह एक अपना फ्लैग लगाना चाहती है, कहाँ बीचों बीच, यानी मिड पॉइंट पे लगाना चाहती है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया गया था ना, x का पॉइंट निकालना हो तो x1 + x2/2, y का निकालना हो तो y1 + y2/2। चलिए ये समझ गए ना डिस्टेंस, इसको मिटा देते हैं, अब मिड पॉइंट निकालते हैं, इसका हाफ वे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए मान लेते हैं यह इसका हाफ वे है, तो यहाँ x निकालना है और y निकालना है ना। तो यह मेरा क्या है x1 है, यह मेरा क्या है y1 है, यह क्या है x2 है, यह क्या है y2। तो x1 + x2 8 है 2 10, 10 बटा में 2 कितना हो गया 5। देखिए 8 है 2 10, 10 बटा में 2 5 लिख दी। 25 और 20 कितना हो गया जी 45। अब 45 बटा में 2 हटा दीजिएगा 22.5 आएगा। देखिए 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, न जाने का 1 दशमलव दे देंगे तो 2 बचे 10, तो 22.5, तो यह कितना हो गया 22.5।
ये क्या हो गया, पांचवे लाइन में 22.5 यूनिट पर, ठीक है, यह हो जाएगा मिड पॉइंट हमारा, ठीक है, पांचवे लाइन में। देखिए पांचवे लाइन पे आया, इस तरह से बात समझ में आया। आगे देखेंगे, अब हम जरा सीखेंगे कि यदि कोई लाइन किसी एक लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पे कट करता है और वह पॉइंट हमें दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में उससे कट किया है, यानी रेशियो हमसे पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, वैल्यू जो है कि कोऑर्डिनेट का इक्वेट कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, हमारा रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है, उसे कोई एक लाइन -1 और 6 पे कट कर दे रहा है, तो पूछ रहा है कि यह लाइन उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में कट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल ढंग से, ये लाइन है, मान लेते हैं ए है और यह क्या है, बी है ना जी। पॉइंट कितना है, -3, 10, ठीक है, और यह पॉइंट कितना है, 6, -8, ठीक है, ये दोनों पॉइंट दिया है। अब एक लाइन आया, इसको कट कर दिया, काट दिया, है ना, तो काट दिया, कहाँ काट दिया, -1 और 6 पे काट दिया, ला -1 और 6 पे काट दिया। अब कह रहे कि अब तुम बताओ कि किस रेशियो में काटा, हम नहीं जानते हैं किस रेशियो में काटा, तो नहीं जानते हैं तो मान सकते हैं ना, तो मान लेते हैं कि m/n में काटा है, हम मान लेते हैं, यहाँ पर ही लेट कर लेते हैं कि m/n में यह लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट को काट दिया। अब फॉर्मूला देखिए, यह x है, यह y कोऑर्डिनेट है, यह x कोऑर्डिनेट, यह y कोऑर्डिनेट। बाबू x कोऑर्डिनेट निकालना था तो m को पकड़ते थे, x2 से गुना करते थे, n को पकड़ते थे, x1 से गुना कराते थे ना, तो m × 6 चाहे 6 × m कितना हो जाएगा, 6m, है ना, n × -3 कितना हो जाएगा, -3n, है ना। यहाँ प्लस करना है लेकिन यह माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस से ना होगा, तो हम लिख के क्या गलती किए थे, समझ नहीं जाइएगा लोग, है। चलिए, नीचे में क्या करते हैं, m + n करते हैं। अब देखिए आपको x का पॉइंट दे रखा है, तो डायरेक्ट यहीं से कंपेयर मार दीजिए, तो x का पॉइंट कितना है, -1, आई हो गया 6m, आई हो गया -3n, अब आई में m + n, अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो यह हो गया -m - n, यह हो गया 6m - 3n, m को एक तरफ n को एक तरफ, तो यह -m, इधर आया तो -6m, यह -3n उधर गया तो +n, तो कितना हो गया, -7m = -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, n को बुलाइए नीचे, तो m/n और 7 को भेजिए इधर में नीचे, तो कितना आ गया जी, m/n 2/7, यानी रेशियो कितना हो गया, m/n कितना आ गया, 2:7 आ गया रेशियो। अब पता चल गया। अब बहुत सारा खुरपाती बच्चा होता है, वो कहेगा कि इससे आंसर आया, इससे आएगा, इससे भी आएगा, करके देखिए, उससे भी नहीं आएगा तो और भी बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे हम देखते हैं। आगे देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द A 1 - 5 and B -4 and 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। किसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, एक्स एक्सिस का। हम बताए हैं पहले ही कंसेप्ट वाले वीडियो में, एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होता है, x, 0, y एक्सिस का पॉइंट 0, y। तो अगर एक लाइन सेगमेंट है, एकदम आराम से समझेंगे, सिंपल ढंग से, एक लाइन सेगमेंट है ए, है ना, थोड़ा सर्दी के कारण जो है ना नाक जाम हो गया है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। ए है 1, -5, बी है -4, 5। अब इसे कोई एक लाइन जो है कट कर रहा है, वह लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x0। हमें क्या करना है,
हमें रेशियो निकालना है। हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो। रेशियो ना निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइड किया। तो मान लिया गया कि m/n में डिवाइड किया और हमें यह पॉइंट पता नहीं है। एक्सिस तो पता है x,0 यानी 0 जो है y है, यानी y 0 है। सॉरी, y पता है, y क्या है, 0 है, y 0 है। हम y से ही इक्वेट कर देंगे। पिछला वीडियो में बताए थे, आप चाहे तो x से, आप चाहे तो y से। यहाँ x से नहीं करेंगे क्योंकि x वेरिएबल है। हमारा क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला लगाते थे, इस m का गुना y से, इस n का गुना इधर के y से। अरे x1 y1 x2 y2 नहीं, तो m इंटू 5 कितना हो गया, 5m प्लस न करते थे n इंटू -5 कितना हो गया, -5m। नीचे में क्या करते थे, m प्लस n। ये देखिए y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0 लिख देंगे। ये हो गया 5m माइनस 5n, y में m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू m प्लस n, 0 है ना। यहाँ से हो गया 5m माइनस 5n बराबर 0। ये 5n को इधर भेज देंगे तो 5m बराबर 5n हो गया जी। तो 5 से 1 टाइम, 5 से 1 टाइम, यहाँ से हमारा क्या हो गया, m, यह नीचे आ गया n, तो m बाई n कितना हो गया, 1/1। यानी रेशियो कितना हो गया जी, रेशियो 1:1। अब 1:1 हुआ तो यह मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना। यह रेशियो क्या निकल गया, अब m/n नहीं रहा, अब 1:1 वैल्यू तो हम निकाल लिए। अब हमसे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें यहाँ का कोऑर्डिनेट भी पता करना है। तो जब यह मिड पॉइंटे है, कहीं कि 1:1 बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई में 2 ना। तो 1 प्लस -4, कहे कि x1 1 है, x2 -4 है, अब बाई में 2, तो 1 -4 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ना, 1 -4 कितना हो जाएगा, -3/2। y देखिए निकालना क्या है, y तो 0 दिया है, वैसे भी देखिए -5 प्लस 5 0, -5 प्लस 5, अब y में 2 क्या हो जाएगा, 0/2, तो कितना हो जाएगा, 0। तो x का पॉइंट -3/2 और y का पॉइंट 0। तो इस तरह से यह समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, ठीक है, तब तक स्क्रीनशॉट करिए।